जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, जिन घरों में ऐसी स्त्रियां होती हैं वो घर बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाता है। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे चरित्रहीन स्त्रियों के लक्षणों के बारे में। तो आइए प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो, प्यारी सी कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय मित्रों, आप सभी से निवेदन है, जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, कृपया उन सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए ध्यान देते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की शोभा उनके चरित्र से होती है। यदि उनका चरित्र साफ स्वच्छ पवित्र है तो समाज में उनके मान प्रतिष्ठा की सदैव ही वृद्धि होती है और दूसरे स्त्री पुरुषों को एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता है। अर्थात चरित्रहीन स्त्री पुरुषों के लिए वे लोग प्रेरणा स्रोत बनते हैं, जबकि चरित्रहीन स्त्री पुरुष निंदा और अपयश के पात्र बनते हैं। प्रिय बंधु, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ चरित्रहीन स्त्रियों के लक्षणों के बारे में। प्रिय बंधु, चरित्रहीन स्त्रियां ही नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष, चरित्रहीन होने से अपकीर्ति तो दोनों की ही फैलती है। ये सब आप सभी के हाथों में होता है कि आप अपने चरित्र को स्वच्छ रखते हो या फिर दूषित कर लेते हो। परिणाम दोनों के अलग अलग होते हैं। यदि स्त्री का चरित्र दूषित हो जाता है तो समाज में तो अपयश फैलता ही है, उसके मायके और ससुराल पक्ष के दोनों परिवार कलंकित होते हैं। क्योंकि प्रिय बंधुओं, स्त्रियों को हमारे समाज ने देवी का दर्जा दे रखा है, अर्थात उसे गृह लक्ष्मी मानते हैं। स्त्री यदि चाहे तो परिवार में खुशियां भर दे और यदि स्त्री चाहे तो घर परिवार को नर्क बना दे। स्त्री का इस संसार में बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जिसकी स्त्री दुष्चरित्र वाली है और सदैव ही घर परिवार में कलह मचाती रहती है, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदायी होता है, क्योंकि जंगल में उसे जल, फल और स्थल तो मिल ही जाता है। प्रिय बंधु, हमारे विद्वान लोगों का कहना है कि अग्नि के पास तो रहना ठीक है, हिंसक जीव जंतुओं के पास रहकर भी इंसान को सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट और चरित्रहीन स्त्री के पास रहने वाले पुरुषों के लिए अवश्य महान कलेश भोगना पड़ता है। कहते हैं कि रोगों से होने वाली पीड़ा और विष से निकलने वाली जलन को औषधि द्वारा ठीक किया जा सकता है, परंतु उल्टा स्त्रियों के मुख की ज्वाला तो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होती है। कहते हैं कि चरित्रहीन दुष्ट स्त्रियों के अधीन रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए, ये निश्चित नहीं है। दुष्ट स्त्रियों के बस में रहने वाला पुरुष दिन में जो कुछ कर्म करता है उसके फल का वो भागीदार नहीं हो पाता है। इस लोक और परलोक में दोनों ही जगह उसकी बहुत ही निंदा होती है। और याद रखना प्रिय बंधु, जो स्त्री पुरुष यश और कीर्ति से रहित हैं, उन्हें अपने आप को जीते हुए भी मुर्दा ही समझना चाहिए। प्रिय दोस्तों, जिस पुरुष की स्त्री चरित्रवान है और उसका पति चरित्रवान है, वो स्त्री या पुरुष परम पवित्र, सुख और मुक्त समझे जाते हैं। प्रिय बंधु, उदाहरण के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में राजा भर्तृ राज करते थे। तो एक दिन राजा के मन में विचार आया कि आज हम जंगल में शिकार खेलने जाएंगे। प्रिय बंधु, उसी समय राजा ने अपने एक नौकर को साथ लिया और जंगल में शिकार खेलने को चल दिए। चलते चलते वो राजा और उनका मंत्री घनघोर जंगल में पहुंचा। तो उसने जंगल में पहुंचकर देखा कि एक पुरुष और एक स्त्री, जो कि बहुत ही कमजोर थे, जंगल में चले जा रहे थे। कि ये दोनों इतने कमजोर स्त्री पुरुष आखिर जंगल में क्या करने जा रहे हैं। तो राजा छिप करके उन दोनों को देखने लगा। प्रिय बंधु, उस पुरुष के हाथ में एक रस्सी और कुल्हाड़ी थी। देखने से वो एक लकड़हारा प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वो दोनों पति पत्नी जंगल के थोड़े ही भीतर पहुँचे तो वो पुरुष लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया और वो लकड़ियां काटने लगा और नीचे खड़ी उसकी पत्नी उन लकड़ियों को एकत्रित करने लगी। लेकिन प्रिय बंधु, तभी क्या होता है, देवयोग से आंधी आ जाती है। वो आंधी इतनी तेज थी कि उस वृक्ष पर बैठा हुआ वो व्यक्ति टहनियां पकड़े होने के बावजूद भी अपने आप को उस वृक्ष पर स्थिर नहीं रख सका और वो उस आंधी के थपेड़ों से
जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर नीचे गिरते ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तभी प्रिय दर्शक बंधु, उस लकड़हारे की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए उस लकड़हारे की पत्नी प्रिय बंधु जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगती है और उन सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद वो एक सुंदर सी चिता बनाती है। उस पर अपने पति की लहस को रखकर उसी में सती हो जाती है। जब राजा भर्तरी ने उस स्त्री की पतिव्रता शक्ति को देखा, अपने पति के प्रति उसके प्रेम को देख करके भर्तरी की आंखों में आंसू आ गए और अपने मन में सोचने लगे, ये स्त्री अपने पति से कितना प्रेम करती है, क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना ही प्रेम करती है? तो उन्होंने क्या किया, एक हिरण को मार करके उसके रक्त में अपने कपड़ों को भिगो करके और अपने उस सैनिक को दे दिए और अपने सैनिक को देते हुए कहा, अब तुम जाकर के मेरी रानी से कहना कि राजा को तो किसी हिंसक सिंह ने मार डाला। प्रिय बंधुओं, राजा का आदेश था। उस सैनिक को ये सब ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा और वो चलते चलते रानी के पास पहुंचा। तो रानी के पास जाकर कहने लगा कि हे रानी, हमारे महाराज को तो एक हिंसक सिंह ने मार डाला है। तभी रानी कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो उनके साथ गए थे, लेकिन मेरे महाराज इतने निर्बल नहीं हैं जो कि एक सिंह उनको मार सके। तभी वो सैनिक कहने लगा कि हे रानी जी, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, महाराज को सिंह ने मार दिया है, इसीलिए सबूत के तौर पर मैं आपके लिए कपड़े लेकर आया हूँ। प्रिय बंधु, राजा के कपड़े देखने के बाद रानी के होश उड़ गए और वो मूर्छित हो गईं। जैसे ही वो मूर्छा से पुनः जागी तो उन कपड़ों को अपने हाथ में लेकर अपनी अटारी पर चढ़ गईं और वहां से छलांग लगाकर उन्होंने अपने प्राण दे दिए। प्रिय बंधुओं, अब वो नौकर वहां से तुरंत ही भागा और जाकर के राजा को ये सारी कहानी कह सुनाई कि हे महाराज, आपने ये क्या किया, आपने ऐसी झूठी खबर भिजवा कि आपकी प्राण प्रिय रानी ने अटारी के ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब तो प्रिय दर्शक बंधु, राजा पागल सा हो गया और वहीं से चिल्लाता हुआ चला आया कि हाय रानी, तुमने ये क्या किया, तुम तो मेरी झूठे मरने की खबर सुनकर मर गईं। अब जैसे ही राजा रानी के पास आया तो उनकी लाश को अपनी गोद में उठाकर हाय रानी चिल्लाने लगा। अब तो प्रिय दर्शक बंधु, राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगुला की याद में राजकाज, भोजन भजन सब कुछ भूल गए। तभी गुरु गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये राजा अपनी स्त्री के प्रेम में इतना पागल हो गया है कि अपनी मृतक स्त्री को गोद में लेकर बुरी तरह रोए जा रहा है। तो उन्होंने राजा को उसका उद्देश्य समझाने के लिए अपनी माया से रानी पिंगुला को पुनः जीवित कर दिया। प्रिय दर्शक बंधु, वही पिंगुला रानी जो कि अपने पति के मरने की झूठी खबर सुनकर मर गई थी, आगे चलकर वो चरित्रहीन बन गई, जो अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुषों में आसक्त होने लगी। जब ये भेद राजा भर्तरी के समझ में आया कि उनकी पत्नी चरित्रहीन हो गई है, तो उनका मन सदा सदा के लिए अपनी स्त्री के प्रति जो आसक्ति थी उससे दूर हो गया, अर्थात अपनी स्त्री की उन आसक्तियों से दूर हो गया। उन्होंने तत्काल ही अपना राज्य त्याग कर योगी बनकर गुरु गोरखनाथ के साथ जंगल में तपस्या करने चले गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, उनकी स्त्री के दूषित चरित्र ने उन्हें राज्य त्यागने को विवश कर दिया। इसलिए प्रिय मित्रों, कहते हैं स्त्री हो या फिर पुरुष, चरित्रवान हैं तो उनके जीवन में सारे सुख हैं, और यदि दुष्चरित्र हैं तो उनका जीवन अंधकारमय है। राजा भर्तरी ने अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को बताया कि जो स्त्री गुणवान या गुणहीन पति से बैर रखती है, अर्थात द्वेष रखती है, या परपुरुष के चक्कर में उसे त्याग देती है, वो कालकूट नाम के नरक में पकाई जाती है। जो स्त्री अपने पति से विमुख है, उसका इस संसार में सारा कर्म व्यर्थ है। फिर चाहे वो किसी भी तीर्थ में स्नान क्यों ना करे, फिर चाहे वो कितने भी जप तप तीर्थ धर्म क्यों ना कर ले, या यज्ञ में कितनी भी दक्षिणा दान क्यों ना करे, उसके संपूर्ण दान पुण्य, व्रत नीति, व्रत नियम, देव अर्चन, उपवास और तप, ये उसके पति की चरण सेवा की पुण्य की 16वीं कला के बराबर नहीं है। जो स्त्रियां नीच कुल में उत्पन्न हुई हैं, वे अपने पतियों से सदैव ही द्वेष रखती हैं, अर्थात बैर रखती हैं। जिस स्त्री का चित्त चंचल है और जो सदैव ही पर पुरुषों में आसक्त रहती हो, उन स्त्रियों के राजा भर्तरी ने कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे कि नशा आदि व्यसनों में लिप्त होना, दूषित और दुष्ट पुरुषों के साथ रहने वाली,
अपने गुणवान पति से विमुख रहने वाली, बेवजह इधर उधर घूमने वाली, अधिक देर तक सोने वाली और अश्लील चित्र देखने वाली, अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में बैठने वाली, बिना बात के क्रोध करने वाली और कार्य सिद्धि के समय अत्यधिक झूठा प्रेम दिखाने वाली। प्रिय दर्शक बंधुओं, लाज शर्म ही स्त्री के आभूषण होते हैं, अर्थात सुंदरशील स्वभाव के समान स्त्री हो या पुरुष, उसका कोई आभूषण नहीं हो सकता। जब कोई स्त्री इसे त्याग देती है तो उसे समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है। नशा आदि का सेवन करने वाली स्त्रियां समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा सदा सदा के लिए खो देती हैं। दुष्ट पुरुषों के साथ रहने से चरित्र तो दूषित होता ही है, हमारे परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज बहुत ही बुरी दृष्टि से देखता है। परिवार से विमुख रहने वाली स्त्रियों के कारण हमारे परिवारों को बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है, अर्थात उनका भविष्य कभी भी विकसित नहीं हो पाता। बिना बात के इधर उधर घूमना उनके चरित्र को दोषी बना देता है। यदि विवाहित स्त्री चरित्रहीन हो जाए तो उसके मायके व ससुराल की इज्जत धूल में मिल जाती है। जो पुरुष स्त्री का हत्यारा है उससे बढ़कर इस संसार में कोई भी पापी नहीं होता। जो पुरुष बदले की भावना से स्त्री हत्या करते हैं वे अपने मस्तक पर घोर कलंक का ही टीका नहीं लगाते, बल्कि अपने समाज को भी घोर नरक में ले जाते हैं। क्योंकि प्रिय बंधुओं, कन्यादान और नारी रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, अर्थात कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि हमारे समाज का मुख उज्जवल करने वाली एक स्त्री ही तो है। जिस समाज में शुद्ध चरित्र नारियां हैं वह समाज सदा सदा के लिए गौरवान्वित है। स्त्री की रक्षा हमारे देश की रक्षा है, अर्थात हमारी संस्कृति की रक्षा है, भविष्य की रक्षा है, सृष्टि की रक्षा है। और जिन स्त्रियों में ये 5 गुण होते हैं, नंबर 1 दया और विनम्रता, नंबर 2 अपने धर्म का पालन करना, नंबर 3 धन संचय करने की प्रवृत्ति, नंबर 4 वाणी की मधुरता अर्थात मिठास और नंबर 5 साहस। यदि स्त्रियों में ये 5 गुण हैं तो वो परिवार सदा सदा के लिए सुख और समृद्धि से भरपूर रहता है और वो परिवार कभी भी समाज में बेइज्जत नहीं हो सकता। उस परिवार का प्रत्येक सदस्य समाज में सिर उठाकर चल सकता है। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और यार दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।